व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल यूपी की लेडी डॉन फरार है। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि शाइस्ता को जमीन निकल गई या आसमान। आखिर शाइस्ता पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ रही? माफिया डॉन अतीक अहमद द्वारा तैयार किए लोकल सपोर्ट सिस्टम का शाइस्ता पूरा फायदा उठा रही है। उसे पकड़ने के लिए जब भी पुलिस पहुंचती है, बुर्का ब्रिगेड सामने आ जाती है। अब खबर ये सामने आ रही है कि शाइस्ता पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ऐन वक्त पर फरार हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। लेकिन देश के अंदर तो ठीक है, ये जुल्म मुसलमानों के ऊपर, इतना अत्याचार मुसलमानों के ऊपर, इतनी ज़्यादती मुसलमानों के ऊपर, अब इनकी नस्ल कशी है, नस कशी हो रही है। अब इनकी चड्डे चड्डे फट रहे हैं, टट्टी निकल रही है, बदबू उठे भी है। ख़ासकर इस सन्यासी, इस चिंदी चोर, इस झूठे, इस फेकू, इस कैंसर के बीमार और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा करते इस चिंदी चोर का, जबकि कोर्ट से और सीबीआई से ये बोले हुआ है कोई सभा नहीं करेगा, कोई जलसा नहीं करेगा, कोई स्पीच नहीं देगा। मैं जैसा इलाज मेरा ख़त्म होगा, जब भी तबीयत संभलेगी मैं सीधा हाज़िर हो जाऊंगा, वहाँ से मेरे को जेल को तो भी भेजो, जो सज़ा देना है दो। यानी इतना गुमराह करा कोर्ट को और सीबीआई को, तो ऐसा नस्ले हराम, ये तो बीच का है भाई, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि बंदर की नस्ल है ये, समझे, भरा लेने वाला है, इन्हें भी एक ही जात के है ये लोग। तो ये बीच का जो भी है, ये जोकर बौना बीच का आदमी कोर्ट को भी गुमराह करा, वो करा। अब ये देखिए किस तरीके से बोला, बेप्यारियों के लिए, माफियाओं के लिए सबसे बड़ा डुक्कर तू और तेरी पार्टी के, तुम्हारे उतना बड़ा आतंकी कोई नहीं है, तुम्हारे उतने बड़े माफिया के छोटे साले कोई नहीं है, तुम्हारे उतने चिंदी चोर जो देश को लूटे, जो कौम अवाम को लूटे, कोई नहीं है। और किसको बोल रहा रे, गले में पट्टा तो तेरे को पड़े हुआ है। अब साथ ही साथ हम पाजेब भी बंधेंगे पाँव में तेरे, उसके बाद जो है सो गाना बैठ के जो है सो मारना थालियां, क्योंकि ऊपरियां भी काम करने वाले नहीं है। अब सबके पास गैस आ गया हुआ है, खाना गैस पे पका रहे, इसलिए उपलियों का कारोबार भी नहीं चलता। अब पाजेब बनना, पाँव में नाचना, उससे पहले सही मुसल कशी भी होती तुम्हारी, नस कशी भी होती तुम्हारी, पुक्का कशी भी होती तुम्हारी, पुक्का कशी भी होती तुम्हारी, क्योंकि तुम वो बीमार है। और इतनी झूठ, अपेंडिक्स है तेरे को, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया, हमारे चिंदी चोर, और कैंसर है तेरे को, कैंसर का इलाज चल रहा तेरे को। ये फेक रिपोर्ट जो बना के जो लेके आया, जो दिया सुप्रीम कोर्ट को तो और सीबीआई को, इसके ऊपर भी तहकीक चल रही। अब तुम जो गुमराह करना जो चलते हुए आ रहा था, तुम्हारा पीरियड, तुम्हारा दौर, वो ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारी हर चाल पे नज़र रखी गई है, हर चीज़ पे नज़र रखी गई है। सुना रे चिंदी चोर, अरे बीच के, ना इधर के ना उधर के, बीच इधर के तुम। और साइज तो इतना हो गया हुआ है,
अब लेकिन उस पर लाल मिर्ची हरी मिर्ची कूट के मिला के डाल के बिठाओ बोला में, क्योंकि जब भी जरासीम मरते इसके, उससे पहले कुछ नहीं होता। बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इसने इतना गुमराह किया है, सुप्रीम कोर्ट को भी और सीबीआई को भी बेवकूफ़ बनाया। इन्हें बोला कि इसका अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ और दस्तावेजात दिया है भाई, यानी जाली पेपर्स तक दिया है इन्हें। इसके ऊपर भी होगी अब और एक केस बुक होगा इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से जो धोखा दे रहे ना देश को, देशवासियों को और सुप्रीम कोर्ट को हो, सीबीआई को हो, इसका कोई खामोश नहीं बैठेंगे। अब इसका खुमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। ये चिंदी चोर अगरचे ये नहीं बताता तो कभी के गिरफ्तार हो गया था, कभी के सलाखों के पीछे चले आता था, कभी के जेल में चले आता था। लेकिन जो बीमारी का जो हवाला देके इन्हें जो सांस ले रहा ना, ये सांस भी हमारी दीवी है। और रही बात जो लगा रहा इन्हें, जो बोल रहा जो माफिया थे, पट्टा डाले कहते इन्हों, पट्टे की जरूरत इनको है। पट्टे के साथ साथ बोला नाम है अभी पाजेब यानी चैन, जो पाँव में जो औरतें पहनते नहीं, वो चैन भी बंधेंगे इनको, घुंघरों की। उसके बाद जो है सो जरूरत पड़ी अगर जो तो कमर को भी बांधेंगे इनके, क्योंकि बहुत मटकू है इन्हों, बहुत फेंक फेंक के चलते हैं इन्हों। तो सही तरीके से होगा इंशाल्लाह। और जो गुमराह कर रहे ना इन्हों, इनके सारे वीडियोस भी जा रही और सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुई है, इनकी चाल चलन के ऊपर। क्योंकि इन्हों बीच के ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि सीबीआई वाले जिस वक्त इसको चेक करे अंदर ले जाके देखे कुछ भी नहीं था, इसको सपाट था, बिल्कुल बिल्कुल सपाट था। तो वो साबित हो गया। लेकिन वो लोग को हाथा पाँव पड़ के बोला जो है सो ये राजी रहने दो, पर्दाफाश मत करो इनका। लेकिन उनका काम है रिपोर्ट देना, रिपोर्ट तो देंगे। लेकिन ये एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ गुमराह करने के लिए कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया। इन्हें सिर्फ टाइम लेके, आज़ादी लेके, ये समझ रहा है इन्हें ऐसा टाइम लेके, ऐसे बहाने बना लेके, ऐसे पेपर जमा करके ये चीज़ भूल जाएंगे। जब तक जो है सो चंद्रचूड़ को कुछ कर देंगे या ख़रीद लेंगे या उसको हटा देंगे जस्टिस के ओहदे से, इनकी ये चाल है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि उसके साथ इस वक्त सारी दुनिया है, सारी दुनिया नज़र रखे हुए बंदे के ऊपर हो। इसलिए ऐसी कोई नजीज हरकत या ऐसी कोई गलत हरकत करेंगे तो सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर ही बोल के नहीं, तुम्हारा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे अंदाज में तुम्हारे से लिपटा जाएगा। तो इसीलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये लोगों का, पापियों का पाप इतना हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब अंदाज़ा आप लोग ये बात से लगाइए, इसने सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई को जो हॉस्पिटल के पेपर्स दिए, देखिए 4 दिन हो रहा है इन्हें, आज सबाह कर रहा है इन्हें, जलसा कर रहा है इन्हें, जलसे में जहर उगल रहा उन्हें। कोई बीमार आदमी ऑपरेशन करेगा, कोई जलसा करता क्या? अरे भाई ये इनको हैबत क्या सता रही। अब अगर से ये लोग खामोश रहे, अगर से जहर बर्पा नहीं करे, जहर नहीं फैलाए, तो इनको पहचानेगा कौन? क्योंकि ऐसा कौन सा काम करे हुए है जो इन्हों जिक्र में रहेंगे, याद में रहेंगे, बातों में रहेंगे। इन्हों कोई काम नहीं करे, काम जरूर एक करें इन्हों। छोटे छोटे 6 साल के बच्चियों की बलात्कारी आम हो गई, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना। मॉब लिंचिंग, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, ये जरूर दिए। और इन्हें तो इतना इंतहा से ज़्यादा क्या है, ये गंजोटी, ये गंजा साला, ये बंदर की नस्ल, ये चिंदी चोर, ये भरवैया, ये क्या बोलूँ भाई, इसको हर लफ्ज़ छोटा है मालूम, क्योंकि वैसी नीच जात का तो है ही नहीं। और इसका आज तक पता नहीं चला भाई इन्हें कहाँ से आया, किसका धक्का है, पिछवाड़ से निकला, कहाँ से निकला इन्हें, वो पता भी नहीं चल रहा मालूम। कम से कम वो तो भी पता चला तो यानी बोल सकते कि भाई ये पिछवाड़ का टपका है ये बोल के, समझे। और ये चीज़ तो साफ हो गई, भरवैया है बहुत बड़ा उन्हें, समझे। और 1 नंबर के छूटे है ये लोग,
ये चीज़ भी ज़ाहिर हो गई भी है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हिज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपने हफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। ये हमारी दुआ है। ये चिंदी चोर साले जितना गुमराह करते करने दो। अब इनकी तो शामत भी आई है, क्योंकि एक मर्द है ये लोगों में, पूरे आरएसएस का एक मर्द है, वो है सीजीआई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, जो इनकी बजा के रखे हैं फूंगी, पां करके दे रहे हैं, समझा ना। तो इनके कीड़े भी गिर रहे हैं और सही तरीके से लाल भी हो रही। अब इनके ऊपर जो पुलिस जो खामोश बैठे हुई है, अब पुलिस भी आजकल में मजबूरन काम करना पड़ेगा, नहीं तो जो है सो इनके हाथ से बाजी निकल जाए। तो इसलिए भले का बकरा पहले सन्यासी बन रहा है, उसके बाद दूसरे भी बनते सब। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।